नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम लोग डी श्रेणी का चौथा पेपर, जिसमें 91 से 150 तक है, 60 क्वेश्चन की श्रेणी। तो मित्रों, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मैं कर पाता हूँ, और सिर्फ आप अपना अनुमान लगाइए और अपना आकलन मित्रों करिए इन प्रश्नों के माध्यम से। तो 91 सबसे पहला, इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? राजराज, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, आदित्य प्रथम। तो जिस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी वो है आपका राजेंद्र प्रथम। 92, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेल नहीं है। रचना और विषय है। अपराजित परीक्षा, स्थापत्य सही है मित्रों, तो ये मित्रों बिल्कुल सही है। अष्टांग हृदय चिकित्सा से संबंधित है, तो ये भी सही है। लीलावती मित्रों नाटक, तो ये मित्रों गलत है। वैजयंती शब्दकोश, ये सही है। नेक्स्ट 93, निम्नलिखित में कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था या कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो जो गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था वो है आपका सी, कुमारगुप्त प्रथम। 94, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो दरबार के नवरत्नों का संबंध आपके जिससे था वो है आपका ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। 95, सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो सबसे पहले है आपका प्रयाग शिलालेख। तो प्रयाग शिलालेख किससे होगा? आपका समुद्रगुप्त। बिलसाड़, कुमारगुप्त। भीतरी, स्कंदगुप्त। मेहरौली, चंद्रगुप्त। (96) निम्नलिखित आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना में किसका क्रम सही है? द्रोणमुख, स्थानीय, संग्रहण, कार्वतिक। तो इन्हीं चारों में आपको आरोहण क्रम की प्रशासनिक संरचना बनानी है मित्रों। तो सही उत्तर आपके अनुमान से, तो सही उत्तर है आपका स्थानीय, द्रोणमुख, कार्वतिक और संग्रहण। 97, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? मास्की अभिलेख, नित्तूर अभिलेख, उडेगुलम अभिलेख, सिद्धपुर अभिलेख। तो जिस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है वो है आपका सिद्धपुर अभिलेख। 98, निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासकीय केंद्र था? तोशली, संपा, सुवर्णगिरी, उज्जैनी। तो जो अशोक के साम्राज्य के दक्षिणी भाग का एक प्रशासनिक केंद्र था वो है आपका सुवर्णगिरी। 99, सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने कब देखने को मिले? 1813, 1853, 1893, 1913। तो सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने आपको देखने को मिले 99 का बी, 1853। 100, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? स्वामी, दुर्ग, प्रेक्षा, मित्र। तो अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में जो शामिल नहीं है वो है आपका सी, प्रेक्षा, जबकि स्वामी, दुर्ग और मित्र सप्तांग की अवधारणा में शामिल हैं आपके। 101, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? माया, आम्रपाली, यशोधरा, गौतमी। तो बुद्ध ने जिसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी वो है आपके गौतमी प्रजापति। 102, शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? कांची, भोज, गुडीमल्लम, खो। तो शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति
जिस स्थान पर प्राप्त होती है वो है आपका गुडी मलम। 103 गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। लुम्बिनी, निगलीवा, पिपहरवा, सहेत, महेत। तो गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर जिन स्थलों पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं वो है पिपहरवा। 104 अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? कश्मीर परिषद, राजगिरी परिषद, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र परिषद। तो अभिधम्म पीठिका को जिस परिषद द्वारा संगठित किया गया वो है आपका पाटलिपुत्र परिषद। 105 राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है आपके बी यजुर्वेद में। 106 बाल खिल्य का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो बाल खिल्य का आपका संबंध है ऋग्वेद से। 107 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अधोलिखित कथनों में कौन से कथन सैंधव नगरों के संदर्भ में सत्य हैं? तो पहला कथन, सैंधव नगर की योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित नहीं है। तो ये कथन सत्य है या गलत? तो ये कथन आपके गलत है। दूसरा, हड़प्पा, बनावली व चन्हूदड़ों के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास नहीं दिखाई पड़ता। तो ये कथन मित्रों गलत है। तीसरे पे आइए, अनेक स्थलों से पकी ईंट के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ये कथन मित्रों ये सही है। चौथा, हड़प्पा में पकी ईंट का पर्याप्त प्रयोग दिखाई पड़ता है किंतु संभवतः यह यहाँ प्रमुख रूप से प्रयुक्त नहीं हुई है। तो ये कथन भी सही है। वन 108 हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है? 1:2:3:4 या फिर 1:2:4:8 या फिर 1:3:6:9 या फिर 1:4:8:10। तो हड़प्पीय तौल का जो सही अनुपात है वो है 1:2:4:8। 109 किस चोल शासक ने शुंग मतवीर्त करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग प्रथम, परांतक प्रथम। तो जिस चोल शासक ने शुंग मतवीर्त करों को हटाने वाले की उपाधि धारण की वो है आपका सी कुलोतुंग प्रथम। 110 सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल, नव पाषाण काल, ऐतिहासिक काल। तो सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के जिस काल से संबंधित है वो है आपका बी आद्य ऐतिहासिक काल। 111 निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो जिस राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं वो है आपका सी तमिलनाडु, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात से प्राप्त हुए हैं। 112 मित्रों प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण आपका संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल से। 113 हैंड एक्स, क्लीवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। तो हैंड एक्स, क्लीवर आदि जिस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं वो है आपके बी निम्न पूरा पाषाण काल। 114 सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए क्या सुमेल सही होगा। तो हम लोग अपना अनुमान लगाइए मित्रों। 114 तो सही उत्तर पूरा पाषाण आपका मैच करेगा चिप्पड़ पाषाण उपकरण से।
मध्य पाषाण लघु पाषाण उपकरण से, नव पाषाण घिसे पाषाण उपकरण से, उच्च पुरा पाषाण शैल चित्रों से। सी करेक्ट आंसर है 114 का। 115 किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी, होशंगी। तो जिस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है वो है आपका बेलन घाटी। 116 डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य है हड्डी और लकड़ी का उपकरण बनाना, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं या फिर गढ़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। तो डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य है गढ़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। 117 संत नामदेव पेशे से एक डैश थे, दर्जी, मोची, जुलाहा, नाई। तो संत नामदेव पेशे से एक दर्जी थे, कह सकते हैं नामी दर्जी थे, नामदेव दर्जी। 118 पुर्तगालियों के समय में बंगाल का कौन सा बंदरगाह पोर्टो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था? चंद्रद्वीप, हुगली, चटगांव, सतगांव। तो पुर्तगालियों के समय में बंगाल का जो बंदरगाह पोर्टो ग्राउंड के नाम से जाना जाता था वह है आपका चटगांव। 119 निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो एक कर्मकांडी वेद है वो है आपका यजुर्वेद। 120 निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या देता है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडको उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद। तो जो वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणित व्याख्या देता है वो है छांदोग्य उपनिषद। 121 डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी रहे? कुतुब मीनार, राय पिथौरा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। तो सही उत्तर है आपका कुतुब मीनार। 122 ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ डैश को निर्देशित करती हैं? रुद्र, मरुत, अशी, इंद्र। तो ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ आपके डी इंद्र को निर्देशित करती हैं। 123 प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? 1909, 1919, 1935, 1947। तो प्रांतीय स्वायत्तता आपकी प्रदान की गई थी 1935 एडी में। 124 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? तो मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधि और निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, तो ये किया गया मित्रों। तो सही उत्तर यही है, यही किया गया। और तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहला ही सही हो गया। 125 किसने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया? फिरोज तुगलक, बलबन, मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश। तो जिसने दास प्रथा को प्रश्रय नहीं दिया वो है आपका मोहम्मद तुगलक, और बाकी सारों ने प्रश्रय दिया था। तो राइट आंसर सी है। 126 गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है? कंधाकार गुंबद, ढलवा दीवारें, संगमरमर का अभाव, ऊंची मीनारें। गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे की आपके विशेषता है ढलवा दीवारें। 127 विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव राय ने निम्नलिखित में से किसे वायसराय कर से मुक्त कर दिया था? तो विजयनगर साम्राज्य के सदाशिव राय ने जिसे व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था वो है आपके नाई। 128 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो साहित्यिक लेखन, लेखक और उनके लेखन की भाषा। तो देख लीजिए पहला, और ऊपर कर देता हूँ मित्रों, राधानाथ रे। तो ये किससे होगा? उड़िया। सुब्रमण्य भारती,
ये तमिल, भाई वीर सिंह पंजाबी, केरल वर्मा मलयालम। 129 बंगाल विभाजन के जवाब में राष्ट्रवादियों द्वारा प्रवर्तित विरोध के नवीन साधन थे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी की तरफदारी, स्वदेशी मेले का आयोजन, चरखे का प्रयोग, जंगल सत्याग्रह, राष्ट्रवादी प्रसार हेतु नई समितियों का उदय। तो बंगाल विभाजन के जवाब में राष्ट्रवादियों द्वारा प्रवर्तित विरोध के नवीन साधन थे आपके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी की तरफदारी, स्वदेशी मेले का आयोजन और राष्ट्रवादी प्रसार हेतु नई समितियों का उदय। 130 जिस मराठे ने सन 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह था शिवाजी द्वितीय, साहू जी, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव। तो जिस मराठे ने सन 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वो है आपका बालाजी विश्वनाथ। 131 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक किस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए थे? लाहौर, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक जिस स्थान पर सर्वाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित हुए वो है आपका कलकत्ता। 132 निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? पीरपुर रपट, शरीफ रपट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट, सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। तो निम्नलिखित में जो रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर नहीं तैयार कराई गई थी वो है आपका डी, सर मोहम्मद सादुल्ला रपट, जबकि ये सारी तैयार कराई गई थी। पीरपुर, शरीफ और मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रूट। 133 महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100 में पैगंबर थे यह किसने कहा था? वी आर नंदा, डी.जी. तेंदुलकर, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे, लुई फिशर। तो महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100 में पैगंबर थे यह कहने वाले हैं लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। 134 नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859, 1871, 1886, 1901। तो नील विद्रोह आपका आरंभ हुआ था 1859। समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष। तो समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे आपके डी मनमोहन घोष। 136 मद्रास के 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तत्कालीन अध्यक्ष सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, डॉक्टर M.A. अंसारी। तो मद्रास के 1927 के कांग्रेस अधिवेशन का जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार किया था, तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी। 137 किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो जिस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता वह है आपका इब्राहिम लोदी। 138 भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? इंडियन रिव्यू, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी आपकी थी बी, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। 139 एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? भारतीय जनता को शिक्षित करना, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो एनी बेसेंट द्वारा आरंभ किया गया
प्रारंभ किया गया? स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य था आपके भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। 140 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन, 1937 के मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका जिस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया, 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन। 141 बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे? स्वामी सहजानंद, मजरूल हक, फजलुल हक, मोइनुल हक। तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे आपके फजलुल हक। 142 अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? नागपुर अधिवेशन 1920, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1924, बम्बई अधिवेशन 1885। तो जिस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की वो है नागपुर अधिवेशन 1920। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की। कारण आर, उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि सरकार में शामिल होंगे। तो सही उत्तर है। आप अपना अनुमान लगाइए मित्रों सबसे पहले, फिर सही उत्तर पे जाते हैं। सी डी यहाँ देख लीजिए और ए बी यहाँ मित्रों, यह है 143। तो 143 का मित्रों आपका उत्तर देखिए सी सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो देख लीजिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सन 1913 में की। उसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि सरकार में शामिल होंगे। 144 निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है मित्रों। मिंटो, जॉन सोर, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो काल क्रमानुसार कौन सा सही होगा? पहले वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, फिर जॉन सोर, फिर मिंटो। तो कह सकते हैं 144 का डी दिया हुआ है। 145 स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अपनी यात्रा के दौरान निम्न में से किन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए? शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जिन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए वो है आपका बी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। 146 निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित करें और कूट से चयन करना है सही। तो 146 का देख लीजिए, द दक्कन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत लीग। तो सही उत्तर है पहले आपका ईस्ट इंडिया, फिर भारत लीग, फिर आपका द दक्कन और लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 146वां का सबसे पहले है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर है भारत लीग, फिर है आपका दक्कन एसोसिएशन, फिर चौथे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 147 गांधी जी नोआखली कब गए थे? तो अक्टूबर नवंबर 1946, जनवरी फरवरी 1947, मई जून 1947, जुलाई अगस्त 1947। तो गांधी जी नोआखली आपके गए थे अक्टूबर नवंबर 1946। ये सही आंसर है। 148 निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शंकरन नायर। तो जिसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया वो है आपके दादा भाई नौरोजी। 149 भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की विशेषता थी? दार्शनिक विचारधाराओं का विकास, नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म,
शोध आधारित विगत इतिहास एवं पुरातत्व का अध्ययन, लेख के अन्य स्वरूपों के स्थान पर उपन्यास का विकास। तो भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता थी आपके नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म। अंतिम क्वेश्चन मित्रों इस सीरीज का 150। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम था। एक्ट 21 1850, एक्ट 22 1850, एक्ट 23 1850, एक्ट 24 1850। तो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम आपके था एक्ट 21 1850। तो मित्रों ये सीरीज यहीं तक थी। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए। और सब्सक्रिप्शन में क्या जाता है मित्रों। धन्यवाद।